नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें हमने पिछले लेसन में शुरुआत की थी डी ब्लॉक के तत्वों की, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, कौन कौन से गुणधर्म डी ब्लॉक के तत्व रखते हैं। उसमें सभी गुणधर्मों की हमने व्याख्या की और एक महत्वपूर्ण गुणधर्म और भी पढ़ा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं, किस कारण से कहते हैं, इस सब का अध्ययन हमने पिछली क्लास में देखा। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहां जाकर के आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्मों की। कौन कौन से गुणधर्म रखता है, वो सामान्य गुणधर्म तो हमने पहले देखे, अब उनकी विस्तृत में व्याख्या करता है। तो सबसे पहले गुणधर्म बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के बीच में वितरित होता है। वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक वितरित होते हैं। अगर बात करें सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 डी, 1 से लेकर के 10, ns2 या 1, कभी कभार 0 भी होता है। इस प्रकार का इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें दो तरह की कक्षाएं, दो तरह के कोष भाग लेते हैं, एक तो संयोजी कोष और एक आंतरिक कक्ष। तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सभी तत्वों के लिए संयुक्त रूप से लिख सकते हैं कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1 डी, 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ns2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कभी कभार 0 भी हो सकता है। तो इसमें दो तरह की कक्षाएं भाग ली। जो आपकी कक्षा यहाँ पर भाग ले रही है n-1 डी, n-1 डी, इसको कहा जाता है आंतरिक या उपांतीय कोष। आंतरिक या उपांतीय कोष। और जो दूसरी कक्षा भाग ले रही है एनएस कक्षा, इसको कहा जाता है संयोजी या बाह्य कोष। और हम ये जानते हैं, आपने पढ़ा है 11th क्लास में ओप्पो सिद्धांत में एक नियम आता है बोर-बेरी का नियम, n+l का नियम, जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जहां n+l का योग कम होता है, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन वहां प्रवेश करता है जहां n+l का मान अधिक होता है। तो यहाँ पर भी बोर-बेरी का नियम लगाओगे, पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रवेश करेगा, s कक्षक में प्रवेश करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करेगा, डी में करेगा। पर डी को पहले इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये आंतरिक है, और एस को बाद में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये संयोजी कोष है। संयोजी कोष में से जब प्रवेश करेगा तो भी एस में से करेगा, और बाहर निकलेगा तब भी पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में से निकलेगा, एस कोष में से ही निकलेगा, क्योंकि एस संयोजी कोष है। इसको अगर हम फोटो के रूप में, डायग्राम के रूप में, परमाणु संरचना के रूप में प्रदर्शित करें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये तो हुआ नाभिक, ये आंतरिक कक्षा, ये संयोजी कक्षा। इसको पढ़ सकते हो कि अंदर की तरफ है वो है n-1 डी कोष, और ये जो बाहर की तरफ है वो है आपका ns कोष। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बाह्य कोष में से निकलेगा, और बाद में इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा आंतरिक कोष में से या उपांतीय कोष में से। प्रवेश भी बोर-बेरी के अनुसार ns कक्षक में पहले करेगा और बाद में करेगा nd कक्षक। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होता है इस प्रकार का। अब इसके अंतर्गत हम जानते हैं डी ब्लॉक के अंतर्गत 4D श्रेणी आती है, चौथे आवर्त से लेकर के 7वें आवर्त तक वितरित है, तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक फैले होते हैं। इनके अंतर्गत 4D श्रेणी आती है। कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं 3D श्रेणी की। कौन सी श्रेणी है, 3D श्रेणी है, जो चौथे आवर्त में आती है, जिसके परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक वितरित होती है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं तो उनका हमने यहाँ उल्लेख कर दिया कि पहला तत्व है स्कैंडियम, फिर दूसरा तत्व है टाइटेनियम, तीसरा तत्व है वेनेडियम, चौथा क्रोमियम, पांचवा मैग्नीज, छठा आयरन, सातवां कोबाल्ट, आठवां निकल, नौवां कॉपर और 10वां जिंक। ये 10 तत्व।
ठीक है, ये हो गई 3D श्रेणी। फिर 3D के बाद में हम बात कर लेते हैं अगली श्रेणी की। 3D के बाद में अगली श्रेणी कौन सी है? 4D श्रेणी, जो 5वें आवर्त में आएगी, 4D श्रेणी। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: ईटीएम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्सनियम, रूथियम, रोडियम, प्लेटिनम, चांदी और कैडमियम। ये हो गए। फिर 4D के बाद में अगली बात करें 5D श्रेणी की। 5D श्रेणी पहले तत्वों का उल्लेख कर देता है, फिर 1 बाय 1 करके कैसे विन्यास भरा जाता है, परमाणु क्रमांक कितने हैं सबके, वो लिखते हैं। कहां से स्टार्ट होती है? लैंथेनम से। लैंथेनम के बाद हैप्नियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये तत्व है परमाणु क्रमांक 80 तक। उसके बाद 5D के बाद बात करें हम 6D श्रेणी की। 6D श्रेणी, 6D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो आप कह सकते हो एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, डबनियम, सोबोजिनियम, बोरियम, हेशियम, मिटरबियम, डार्मिस्टेडियम, सोबोजिनियम, सोबोजिनियम हो गया, रोंटजिनियम और अनअनबाइयम। अनअनबाइयम जिसका दूसरे रूप में CN के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये परमाणु क्रमांक होते हैं। अगर आप इनके परमाणु क्रमांक लिखोगे तो ये 21 से शुरुआत होती है। 21, इसके नंबर होते हैं 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसके परमाणु क्रमांक देखोगे तो 39 से शुरू होगा। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, 48 नंबर तक। इसकी बात करें तो 57 से शुरुआत होती है। फिर 14 लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आ जाते हैं। फिर हैप्नियम सीधा 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 नंबर। अगली बात करें इसकी तो इसके परमाणु क्रमांक कितने हो गए? 89, फिर 90 से 103 वहां चले गए एक्टिनाइड में, फिर 104, फिर 105, फिर 106, फिर 107, फिर 108, फिर 109, फिर 110, फिर 111 और फिर 112। ये तो हो गए तत्व। ठीक है, नाम पढ़ोगे, नाम भी ये भी बता देंगे इनका। वैसे बोला ही है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी। एटीएम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्सनियम, रूथियम, रोडियम, प्लेटिनम, चांदी और कैडमियम। ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी। लैंथेनम, हैप्नियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये तृतीय संक्रमण श्रेणी। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सोबोजिनियम, बोरियम, हेशियम, मिटरबियम, डार्मिस्टेडियम,
रोंटेजिनियम और अनअनबाइयम, ये 4th डी श्रेणी, ये चारों डी श्रेणियां हो गई जिसके अंतर्गत आने वाले हो गए तत्व। अब हम इनकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इसके परमाणु क्रमांक है 21। उससे पहले अक्रिय गैस आती है, वो है आपकी आर्गन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आर्गन के परमाणु क्रमांक हो गए 18, 3d1 4s2। इसके अक्रिय गैस तो आर्गन है, ये विन्यास क्या हो जाएगा 3d2 4s2। इसका विन्यास देखोगे तो क्या हो जाएगा आर्गन 3d3 4s2। क्रोमियम में 3d4 होना चाहिए, बट हमने पढ़ा है ओप्पो सिद्धांत में अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों की स्थायीकरण ऊष्मा का मान अधिक होता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन अपने ओर ले लेता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1, क्योंकि अर्धपूरित कक्षकों की स्थायीकरण ऊष्मा का मान है वो क्या होता है अधिक होता है। फिर मैग्नीज का लिखोगे तो आयरन 3d5 4s2। आयरन का लिखोगे तो आर्गन 3d6 4s2। फिर कोबाल्ट का लिखोगे तो आर्गन 3d7 4s2। निकल का लिखोगे तो 3d8 4s2। कॉपर में भी 9 होना चाहिए, बट 10 होने पर वो पूर्ण पूरित होता है। कॉपर भी अपने विन्यास को प्रथम संक्रमण श्रेणी में चेंज करेगा, कर लेगा आर्गन 3d10 4s1। जिंक का वापस विन्यास होगा वो इस प्रकार का हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2। ठीक है। फिर अगली बात करें द्वितीय संक्रमण श्रेणी की। ईटीएम परमाणु क्रमांक है 39। उससे पहले अक्रिय गैस देखोगे तो उससे पहले अक्रिय गैस है क्रिप्टोन। परमाणु क्रमांक कितना है 36। विन्यास लिखोगे तो क्या होगा 4d1 5s2। ठीक है। जर्कोनियम का लिखोगे तो क्या हो जाएगा क्रिप्टोन 4d2 5s2। फिर आगे सबका चेंज हो जाएगा, 3 की बजाय कितने हो जाएंगे 4, ऐसा हो जाएगा क्रिप्टोन 4d4 5s1। इसका क्या हो जाएगा क्रिप्टोन 4d5 5s1। इसका क्या हो जाएगा क्रिप्टोन 4d6 5s1। रूथियम का क्या हो जाएगा क्रिप्टोन 4d7 5s1। रोडियम का क्या हो जाएगा क्रिप्टोन 4d8 5s1। प्लेटिनम का क्या हो जाएगा क्रिप्टोन 9 की बजाय 10 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 4d10 5s0। चांदी का क्या हो जाएगा क्रिप्टोन 4d10 5s1। यहां पर क्या हो जाएगा क्रिप्टोन 4d10 5s2। ये विन्यास होगा। तो केवल 3 ही ऐसे तत्व है जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, ईटीएम, जर्कोनियम और कैडमियम। बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा परिवर्तित होगा, सब में बदल रहा है। बात करें हम तृतीय संक्रमण श्रेणी की। तृतीय संक्रमण श्रेणी से पहले अक्रिय गैस आएगी, वो कौन सी आ जाएगी जीनोन। एक्सी के द्वारा प्रदर्शित करते हो, परमाणु क्रमांक है 54। 4d के बाद में आती है 5d 5d1 6s2। ये विन्यास है। हैप्नियम की भी बात करोगे तो उससे पहले 4f श्रेणी के तत्व आ जाते हैं, उनको प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं, एक के लिए हम प्रदर्शित कर देते हैं ताकि आप समझ लोगे विन्यास कैसे कंप्लीट हुआ। परमाणु क्रमांक 54 4f14 4f14 5d2 6s2। मतलब इसमें आंतरिक संक्रमण तत्व आ जाएंगे जिनको 4d के द्वारा प्रदर्शित करोगे। आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5d और 6s को ही लिखना है आपको। तो अगले तत्व का विन्यास लिखोगे तो जीनोन क्या लिख दोगे 5d3 6s2। फिर अगर टंगस्टन का लिखोगे तो क्या हो जाएगा जीनोन 5d4 की बजाय हो जाएगा 5।
इसका हम परिवर्तित करके लिख देते हैं, क्योंकि ये बदलता विन्यास। क्या विन्यास हो जाएगा इसका? इसका विन्यास हो गया 5D5 6S1। फिर अगले का विन्यास दिखा तो क्या हो गया? जीनोन 5D5 6S2। फिर जीनोन 5D6 6S2। फिर जीनोन 5D7 6S2। फिर जीनोन 5D8 6S2। फिर जीनोन 9 की बजाय हो जाएगा 10, तो इसका भी आप चेंज कर लेते हो, 5D10 6S2 की बजाय हो जाएगा 1। लास्ट में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो आपने लिख दिया जीनोन 5D10 6S2। ये विन्यास जो इसमें जो दो तत्वों का बदल रहा है वो किसका बदल रहा है? एक तो बदल रहा है लेंथेनम का। किसका बदल रहा है? लेंथेनम का। एक बदल रहा है गोल्ड का, एयू का। बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं। अब बात करें 6D श्रेणी की। इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? रेडोन Rn। परमाणु क्रमांक कितना है? 86। 5D के बाद में क्या आ जाएगा? 6D1 7S2 हो गया। फिर रदरफोर्डियम का लिखोगे तो क्या बन जाएगा? एक में F का उल्लेख कर देते हैं, बाकी में करने की आवश्यकता नहीं है। रेडोन 5F14 6D1 के बाद में 2 7S2। अब आगे परिवर्तन नहीं होगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। क्या बन जाएगा? रेडोन 6D3 7S2। फिर क्या बन जाएगा? रेडोन 6D4 7S2। फिर क्या बन जाएगा? रेडोन 6D5 7S2। फिर क्या बन जाएगा? रेडोन 6D6 7S2। फिर क्या बन जाएगा? रेडोन 6D7 7S2। फिर क्या बन जाएगा? रेडोन 6D8 7S2। फिर 9 की बजाय 10 हो जाएगा। यहाँ पर चेंज होगा सोबोज नियम में, सॉरी रोन्टेजी नियम में। क्या हो जाएगा? रेडोन 6D10 7S1 एकमात्र तत्व है 4D श्रेणी, मतलब चौथी संक्रमण श्रेणी में, जिसमें वो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। वापस क्या हो जाएगा? रेडोन 6D10 7S2। ये हो गया इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चौथी संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित होता है, वो परिवर्तित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व है क्रोमियम और कॉपर। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में पहले दो तत्वों को छोड़ दिया जाए, लास्ट एक कैडमियम को छोड़ दिया जाए, तो सारे ही तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज है। नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्सनियम, रूथियम, रोडियम, प्लेटिनम और चांदी, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदला हुआ है। तृतीय संक्रमण श्रेणी में कहा जाए तो आप ये कह सकते हो टंगस्टन टेंटेनम और टंगस्टन और गोल्ड एयू। टेंटेनम तो ये रहा, टंगस्टन और गोल्ड, इन दो का परिवर्तित है। और 4 नंबर संक्रमण श्रेणी है, उसमें केवल रोन्टेजी नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित है, बाकी किसका भी परिवर्तित नहीं। तो एक बार हम वापस देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दो तरह की कक्षाएं भाग लेती है। विन्यास होता है n-1d 1 से 10, ns2 1 या 0। देखो ns2 भी है, ये देखो अधिकांशतः 2 है, 1 भी है और 0 भी है। 0 एकमात्र तत्व में है, वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम एक ऐसा तत्व है जिसके s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 8 की बजाय 10 हो जाता है। ये 4s0 वाला भी विन्यास हो गया या ns0 वाला भी विन्यास हो गया। दो तरह की कक्षाएं हैं, आंतरिक और संयोजी, दोनों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
प्रथम संक्रमण श्रेणी से चौथी संक्रमण श्रेणी के तत्व हो गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का पूछ सकते हैं। एक यहाँ पर बात आप और नोट कर सकते हो, जो जानकारी के लिए मतलब याद रखने के लिए, अगर किसी विद्यार्थी को ये सारे तत्व सीधे तौर पर याद नहीं रहते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी जब याद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी इनको लिख सकते हो। ऐसे पढ़ सकते हो, सतीव कर्मन फेकुनी कुंजर। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी जानकारी में हो जाएगी, कैसे रह जाएगा, सतीव कर्मन फेकुनी कुंजर, जानकारी में रखने के लिए 21 से 30 तक। दूसरी संक्रमण श्रेणी को ऐसे याद रख सकते हो, यार जरा निभा मौत तक। वापस बोल रहा हूं, यार जरा निभा मौत तक, रुक रहा में पड़े, रुक रहा में पड़े, अंगारे कीड़े। इस प्रकार से इसको ध्यान में रख सकते हो। कैसे, यार जरा निभा मौत तक, रुक रहा में पड़े, अंगारे कीड़े। फिर इसको याद रखने का ट्रिक लेते हो तो वो ट्रिक रहेगा, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरी, ला हफ्ता वरी उसे ईरान पहुंचा ला हफ्ता वरी उसे ईरान पहुंचाओ। फिर मरकरी एक तत्व को जोड़ देना। इसको याद करते हो चौथी संक्रमण श्रेणी को, तो ऐसी रूप से दबकर सगे भाई मरे, हंस मत 10 रोग उगेंगे। ये इन संक्रमण श्रेणी को याद करने का ट्रिक है। बाकी सबके नाम एक बार दोबारा बोल लेता हूं, नोट कर लेना। प्रथम संक्रमण श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगली बात करें तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ईटीएम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्सनियम, रूथियम, रोडियम, प्लेटिनम, चांदी और कैडमियम। अगली की बात करें तो लेंथेनम, हेफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। लास्ट संक्रमण श्रेणी की बात करें तो एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबेनियम, सोबोजिनियम, बोरियम, हेसियम, मिट्रिबियम, डार्मिस्टेडियम, रोंटेजिनियम और अनअनबाइयम। ये डी ब्लॉक के तत्वों का हुआ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इन तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। अगर आज की क्लास आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी आपको ठीक लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।